हेलो एवरीवन, सो टुडे आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल मिस्टर सर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है। आज हम फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का हमारा ये पहला लेक्चर है, फिजिक्स फॉर एनडीए। तो ये बेसिकली ये फिजिक्स एनडीए के बेस पे होगा। ठीक है, एनडीए के टुवर्ड्स इंक्लाइंड होगा। ठीक है, हाँ, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो ये हमारा सबसे फर्स्ट बेसिक टॉपिक होता है, जिसमें हम ये समझते हैं कि यूनिट्स क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। ठीक है, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, व्हाट इज दिस फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर वी से अबाउट क्वांटिटी, इसका मतलब क्या होता है। जब भी हम बोलते हैं या फिर हम जब कोई सामान वगैरह खरीदते हैं उसमें लिखा होता है क्वांटिटी इतना ml होता है ना, तो सॉरी वो तो वेट होता है, मतलब फिर भी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है ना कि विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कोई ऐसा क्वांटिटी, देखिए कोई एक ऐसा चीज जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम माप सकें, जैसे हो गया लीटर मापे। ठीक है, सो हो गया कोई भी ऐसा चीज है, ठीक है, जिसको हम माप सके उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, इट कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है तो उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली किसी से रिलेट करके मेजर कर सकते हैं। जैसे हो गया कि हमारा फोर्स हो गया, या फिर हमारा ऐसे समझ लीजिए स्पीड हो गया, स्पीड को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब किसी का यूज लेके कर सकते हैं, तो इसको तो एक बेसिकली हम इनडायरेक्टली करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिखा है कि बाय मींस ऑफ विच, ठीक है, बाय मींस ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के जो भी लॉ हैं उसको हम जिसके मींस पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर इफ यू टेक सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें क्या है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए है ना। तो देखिए वहां पे भी एक फोर्स क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, एक ये क्या है, मास है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। सो इफ यू गो अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देन व्हाट स्टेट्स, इट सेज दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। तो ये हमारा होता है क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं, करते नहीं, तो बस वही है, इसी से हम क्या करते हैं, यहीं से हम क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। ठीक है, अब इसका अब वो भी नाइन्थ क्लास में पढ़ना है, इसको आप अच्छे से जानते हो। तो ये होता है कि बाय मींस ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, तो जिसके जरिए हम फिजिक्स के लॉज को भी डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, नाउ दिस सी फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स। पहला हमारा होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल है या बेस है, मतलब वो क्या रख रहा है, नींव रख रहा है, ऐसे समझिए। ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया हमको घर बनाना है, तो उसके नीचे हम क्या देते हैं, बेसमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं, उसको हम मजबूत बनाते हैं नहीं बनाते, ताकि पूरा घर खड़ा रहे। तो उसी तरह से ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, यानी कि ये सारे जो है ये एकदम बेसिक है। अब जो भी क्वांटिटी बनेगी वो इससे मिलके बनेगी, जो भी क्वांटिटी बनेगी इससे मिलके बनेगी, इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेसिक क्वांटिटीज भी बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। दिस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसका अपना जो भी है वो है। ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फर्स्ट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यही साथ हमारा होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब दुनिया की जितनी भी सारी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, अब दुनिया की जितनी भी सारी क्वांटिटी है वो इन्हीं सब से मिलके या फिर इन्हीं सब में कन्वर्जन होके बनी है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जितना भी क्वांटिटी है, यूनिट है, सब इन्हीं साथ से बना है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए इसके नाम में ही डिराइव है, डिराइव का मतलब होता है डेरिवेशन टाइप का। ठीक है, मतलब किसी से लेके बनाया गया। ठीक है, डिराइव का मतलब हो गया किसी से लेके बनाया गया इसको। ठीक है, तो डिराइव हो गया, तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि अब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाएंगे। जैसे देखिए मैं बता दे रहा हूं, अगर हम स्पीड लेते हैं तो क्या होता है, वो डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस इज एक्चुअली लेंथ, तो देखिए लेंथ हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर मेरा क्या बना, ये स्पीड बना। तो स्पीड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी व्हिच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम
फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यही होता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम दीज टू क्वांटिटीज, इन दो क्वांटिटीज के अलावे भी, ठीक है, दो और क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। इसमें हम प्लेन एंगल आता है और दूसरा सॉलिड एंगल आता है। तो देखिए प्लेन एंगल के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक प्लेन पे जो एंगल बन जाता है उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं नहीं बोलते हैं। बट ये सॉलिड एंगल क्या होता है, व्हाट इज दिस सॉलिड एंगल मींस, ठीक है। ये सॉलिड एंगल का मतलब क्या है, देखिए आपने अपने बर्थडे पे आप अगर अपना कभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो उसमें एक कैप पहनते हो, कोन कोन के शेप का वो कैप होता है, ठीक है। जब आप उसके इस सर्कुलर रीजन से अंदर देखो, ठीक है, सर्कुलर रीजन से उसको ऐसा रखो और सर्कुलर जो यहाँ पे है बेस उससे देखो, तो अंदर आपको दिखेगा कि पूरा ये जो कर्व है ना वो ऐसे मिल रहा है यहाँ पे ऐसे अंदर। तो वो जो एंगल होता है ना उसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल को समझने का इससे अच्छा एग्जांपल नहीं है, तो उसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो प्लेन एंगल को हम रेडियंस में मेजर करते हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का मेरा पहला लेक्चर देखा हो तो मैंने वहां पे बताया कि रेडियन क्या होता है, ठीक है। और सॉलिड एंगल को हम लोग स्टीरेडियन में मेजर करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, बस इसको याद रख लो कि ऐसा होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यूनिट। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स लुक इनटू व्हाट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज। तो हमारा अगला टॉपिक है यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है यूनिट का, ठीक है। हम इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा है कि द चूजन स्टैंडर्ड, ठीक है, द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यानी कि एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई एक ऐसा समझे फिक्स्ड चीज, जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। अब देखिए हमने जब फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन पढ़ा तो वहां पे क्या पढ़ा था, उसको या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जब हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस स्टैंडर्ड के तौर पे उसको मेजर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो वो हमारा यूनिट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब यूनिट्स का भी कुछ कंडीशन है, बोलता है यूनिट्स का भी कुछ कंडीशन है। देखिए हम उस कंडीशंस को अब ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यूनिट शुड बी, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे वेल डिफाइंड, ठीक है, कि यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। मतलब अब जो भी यूनिट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मेरे पास एक डिस्टेंस का कोई यूनिट है किलोमीटर, ठीक है, हमको एक यूनिट मिल गया किलोमीटर, ठीक है। तो वो किलोमीटर डिफाइंड होना चाहिए कि ये किलोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो बस वही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा है हमारा इजी टू रिप्रोड्यूस, यानी कि उसको हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमने देखा था अभी पिछले डिराइव्ड क्वांटिटीज में कि कैसे हमने स्पीड को डिराइव किया। स्पीड को कैसे डिराइव किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अब वही अगर स्पीड की यूनिट को भी हम क्या करें, आसानी से डिराइव कर लें, इसी को हम लोग बोलते हैं इजी टू रिप्रोड्यूस, यानी कि एक यूनिट जो है वो आसानी से बनाया जा सके, ठीक है। थर्ड है हमारा इजी टू कंपेयर, मतलब कि हम उसको कंपेयर आसानी से कर सके। जब भी कोई दो यूनिट हमको मिला तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर। अब कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि राइट दिस इन टर्म्स ऑफ दैट, इसी तरह से होता है। इसी को हम कंपैरिजन जनरली बोलते हैं, फिजिक्स में मैथ्स में यही होता है ना। हाँ, तो उसको हम क्या करें, आसानी से कंपेयर कर सकें। चौथा पॉइंट हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी कि ये जो यूनिट है हमारा, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा यूज हो रहा है। यानी कि अगर हम डिस्टेंस को मानते हैं, ठीक है, अगर हम मान लीजिए डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, तो अगर हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में उसको किलोमीटर में मेजर किया जाना, मतलब मेजर किया जा सकता है, सब लोग करते भी हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। और हमारा पांचवा होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज भी हो जाए, ठीक है, तो यूनिट चेंज नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए फिजिकल कंडीशन को हम कैसे समझ सकते हैं, हम मान लीजिए कहीं पे हम प्लेन पे चल रहे हैं, मान लीजिए ऐसे प्लेन नॉर्मली रोड है, तो उस पर भी हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में ही निकालते हैं। अब मान लीजिए हम एक स्लोप पे चढ़ रहे हैं तो उसमें भी डिस्टेंस हम क्या करेंगे, किलोमीटर में ही निकालेंगे या मीटर में निकालेंगे, जो भी है, जिस क्वांटिटी में निकाल रहे हैं, दोनों तरफ दोनों जगह हम सेम क्वांटिटी से निकाल सकते हैं। यही होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशंस, ठीक है। नाउ सी यूनिट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जिस तरह से हमारा फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता था, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, उसी तरह से हमारा यूनिट भी क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट वही है कि जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनका जो यूनिट होता है उसी को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी होता है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाते हैं, ठीक है, उसका जो यूनिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब नाउ सी,
अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक चीज बोला था ना कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होना चाहिए, तो देर आर सम सिस्टम्स ऑफ यूनिट, देर आर सम सिस्टम्स ऑफ यूनिट विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, कि इन सबको हम यूज कर सकते हैं, उन सबके बीच कन्वर्जेंस भी होता है, बट ये अभी आपके लिए उतना जरूरी नहीं है क्योंकि एनडीए में ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप बस जान लो कि फ्यू सिस्टम्स ऑफ, क्या बोलते हैं, few systems of units which are internationally accepted are CGS system, MKS system, FPS system and SI units, ठीक है। मेनली हम लोग SI units का यूज करते हैं, ठीक है, विच इज स्टैंडर्ड, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, इसी को हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या इंग्लिश यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश, ठीक है। तो ये ज्यादातर इसी का यूज होता है, हम लोग हर जगह इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम समझते हैं कि ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जो वहां पे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी 7, उसकी जो यूनिट्स होती है उसी को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो हम उन्हीं 7 का यूनिट अब देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला है लेंथ, तो लेंथ को हम देखते हैं। तो लेंथ का हमारा यूनिट होता है मीटर, ठीक है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा मास, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है टाइम, तो इसको हम सेकंड, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है सेकंड। चौथा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इसको हम एम्पियर, एम्पियर इसका यूनिट होता है, ठीक है, इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर, तो देखिए आपने जनरल टेम्परेचर में देखा होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट ही पढ़ा होगा, बट इसका जनरली इसका जो हमारा इसका जो हमारा यूनिट होता है, ठीक है, उसको केल्विन बोलते हैं, ठीक है, केल्विन। केल्विन स्केल के बारे में आपने पढ़ा जरूर होगा, अगर आपने 9th-10th में भी सिर्फ साइंस पढ़ी है तो भी आपने इसके बारे में थोड़ा तो जरूर पढ़ा होगा कि केल्विन स्केल क्या होता है। यही इसका क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है, हमारा टेम्परेचर का, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है, आप जानते भी होंगे कि 10 के इज 273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, मतलब वो सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 के होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 के, यानी कि ये हमारा सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड से 273 आगे चल रहा होता है, ठीक है। चौथा होता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कैंडेला, इसका फंडामेंटल यूनिट है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। और चौथा हमारा, सॉरी लास्ट हमारा सातवां, ठीक है, ये सातवां है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसको, इसका यूनिट होता है मोल, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल, ठीक है, किसे करते हैं, एमओएल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एमओएल। मोल के बारे में आपने, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, 9th में अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो मोल के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसका यूनिट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका यूनिट होता है मोल, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब हम कुछ यूनिट्स देखते हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स को देखते हैं, और कुछ यूनिट्स हम खुद से डिराइव करके देखते हैं कि कैसे इसको एक्चुअली में डिराइव किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी जा रही हैं, ठीक है, इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम के जो चैनल है उस पर डाल दूंगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे लगा दूंगा, ठीक है। सो यू कैन वॉच ऑल ऑफ देम, ठीक है, सॉरी, सो यू कैन हैव द नोट्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आप बस उसको क्या करो, बार बार पढ़ के याद कर लें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सम डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव क्वांटिटी और उनकी यूनिट क्या होती है, उसको हम निकालते कैसे हैं उसको देखते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला भी उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, बट फिर भी आप सीख लो तो छोटे मोटा आप खुद से बना लोगे, ठीक है। तो बस उसको देखते हैं, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, ठीक है। अभी हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा, हमने ये जाना कि फंडामेंटल यूनिट्स की, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या क्या यूनिट्स होती हैं जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो हम डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में समझेंगे। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए हमारा एक डेफिनेशन है आगे, ठीक है। ऑल द यूनिट्स विच आर डिफाइंड या एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि कोई भी ऐसा, ठीक है, कोई भी ऐसा यूनिट, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करें उसको हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। देखिए हमने देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाते हैं, ठीक है। तो अब उसी का जो यूनिट निकालेंगे ना उसको हम फंडामेंटल यूनिट से निकालेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स हैं, जैसे देखिए फोर्स है, इसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आप लोग जानते होंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। तो हम ये समझेंगे कि डिराइव्ड यूनिट्स आता कैसे, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि डिराइव्ड यूनिट्स आता कैसे। देखिए डिराइव्ड यूनिट्स तो हम निकालते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम इसको फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में फोर्स को लिखते हैं, और फिर हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में फोर्स को लिखते हैं और फिर हम उसका यूनिट लिख के फोर्स का यूनिट निकालते हैं। हम अभी इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास है। तो मास तो हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जिसमें कोई चेंज नहीं करना है। बट ये एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। आप लोग भी जानते हैं v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। अब देखिए v और u ये दोनों क्या है, वेलोसिटी है कि नहीं है। एक फाइनल वेलोसिटी और एक इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी इज एक्चुअली स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट होगा इस v माइनस यू का क्या आएगा, दोनों का सेम यूनिट होगा तो माइनस होकर भी वही यूनिट रह जाएगा ना। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, मास इंटू वी बाई टी, ठीक है। मास इंटू वी बाई टी, मतलब वहां पे हम v स्पीड को या वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आ गया क्या, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी ये भी नहीं है, इसको भी चेंज करेंगे हम, तो ये क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये मत समझिए कि मैं ये मतलब ये नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा हूँ एक्सेलरेशन का, मैं बस यूनिट के टर्म्स में यूनिट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका यूनिट तो वही रहेगा ना जो वेलोसिटी का होता है या स्पीड का होता है, बस वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास यहाँ मास है, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, या फिर स्पीड है तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम अपॉन टाइम होगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। हाँ, अब देखिए ये मास भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये एस भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है। हाँ, तो अब बस हम इसको क्या करेंगे, अब सबकी यूनिट्स को लिखेंगे। तो मास का यूनिट होता है केजी, डिस्टेंस यानी कि लेंथ हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैंने पहले बताया। तो ये लेंथ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। और नीचे क्या हमारा टाइम का स्क्वायर है, तो ये सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा, और बन गया ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट को हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम, ठीक है, ये तो एक मैंने बता दिया, मैं एक और बता देता हूँ, ठीक है। एक और समझा देता हूँ ताकि और भी ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, इसी में देखिए अगर मुझे एक्सेलरेशन का पहले से पता होता, जैसे पता ही होता है, ठीक है। हाँ, ये सब बेसिक चीजें जैसे तो हमें पहले से पता होता था। अभी देखिए सीधा एक्सेलरेशन का पता होता तो हम क्या कर देते हैं, केजी, मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन बोलते हैं। तो बस यही चीज है, डिराइव्ड यूनिट यही है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी से चाहे जितने भी यूनिट्स हैं वहां पे जैसे वो फॉर्मूला बना है तो सारे यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे फोर्स निकाल लिया, ठीक है, फोर्स निकाल लिया। हाँ, अब हम देखेंगे वर्क का, तो समझ लिया वर्क का। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का न्यूटन हम जान रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये बन जाएगा हमारा न्यूटन मीटर, इसको हम लोग जूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स को निकालते हैं, मतलब ये सारे यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी है, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ है, जैसे फोर्स है तो इसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्क है इसका न्यूटन मीटर, इसको जूल भी बोलते हैं, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये भी क्या है, मीटर में होता है, और ये भी क्या होता है, मीटर में होता है। दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये भी कुछ ना कुछ लंबाई बताता है, ये भी कुछ ना कुछ दूरी बताता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से वॉल्यूम मीटर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एच भी आ जाता है, ठीक है। फिर डेंसिटी हमारा तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हम केजी जानते हैं, वॉल्यूम का मीटर क्यूब अभी जाने, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसी तरह से आता है। फिर पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वर्क डन का जूल अपॉन कूलम, ठीक है, होता है ना। तो यही यहाँ पे क्या है, जूल अपॉन कूलम है, जिसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए रेसिस्टेंस का क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, आप लोग सब लोग जानते होंगे, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, V बाई आई होता है। V वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है, I करंट, तो करंट का एम्पियर होता है फंडामेंटल, ठीक है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये क्या बन गया, ओम बन गया। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स को निकालते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर में लिखा हुआ कि सम स्पेशल यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट्स तो नहीं कह सकते, इसको कन्वर्जन बोलते हैं, सम स्पेशल कन्वर्जन्स, ठीक है, कन्वर्जन्स। तो ये सारे कन्वर्जन्स जो है इस साइड लिखे हैं, ठीक है। ये हमारे स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे स्मॉल
डिस्टेंसेस के लिए होता है। जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² मीटर इसको बोलते हैं, ये सब स्मॉल डिस्टेंसेस है, ठीक है। 1 मिलीमीटर है तो इसको 10⁻³ मीटर बोलते हैं, 1 माइक्रोन है तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर बोलते हैं, और 10⁻�6 मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर दिख रहा है आपको अच्छे से, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेके आप जूम करके लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने इसलिए इसको इतना छोटा लिखा कि मैंने इसकी एक वो मतलब पीडीएफ बनाई है अपने हैंड रिटेन नोट्स की, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए ये जो इधर 3 है, हाँ ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सब होता है लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। किसके लिए होता है? लार्ज डिस्टेंसेस के लिए होता है, लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइट ईयर, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी इंडिया में क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर इज अ क्वांटिटी ऑफ व्हाट, ऐसा, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये एक डिस्टेंस की क्वांटिटी है, क्या है? डिस्टेंस होता है, ठीक है। लाइट ईयर डिस्टेंस होता है, ये पार्सेक भी क्या है? डिस्टेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी पूछ रहा है तो वो क्या है? डिस्टेंस है। तो इसको बस आपको ध्यान में रखना है कि ये सब क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे इतने पे ही खत्म होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। तो देखिए पहले डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला तो हम जानते हैं, बट देखिए डायमेंशन का मतलब क्या होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए डायमेंशन का मतलब क्या होता है, अगर हम बोलते हैं कि आपका रूम क्यूबॉइडल है, तो इसका क्या है डायमेंशन? कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है और कुछ हाइट है, इसी को डायमेंशन बोलते हैं। तो उसी तरह से फंडामेंटल जितनी भी क्वांटिटीज है, सबका कोई ना कोई डायमेंशन होता है, ठीक है। जैसे लेंथ होता है तो उसको हम एल से लिखते हैं, मास होता है तो एम से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? ये उसका डायमेंशन होता है, ठीक है। यही उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। अब हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब उसको हम डिराइव कैसे कर रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट से कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो उस फंडामेंटल यूनिट पे उसका इसी ये जो इसके सारे डायमेंशन है, इसका जो पावर लगा के उसको एक्सप्रेस करें, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका डायमेंशन बोलते हैं। और इसी को जब हम मिला के लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला होगा। इसको मैंने आगे इसी वीडियो में डिस्कस मैं करूंगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। तो बस आप ये समझो कि हमारा जो फंडामेंटल क्वालिटी है ना 7, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी 7, उसकी जो यूनिट होती है ना, तो उसका कुछ डायमेंशन होता है, ठीक है। अब बाकी जितनी भी डिराइव क्वांटिटी है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के वे से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। तो उसी में जब हम उस डायमेंशन का यूज कर दे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, या फिर वही हमारा उसका क्या होता है? डायमेंशन होता है, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, इसकी मैं पीडीएफ जरूर डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, ठीक है। और हम आगे देखते हैं कि डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता। चलिए स्टार्ट विद डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा एक चीज समझना है कि डायमेंशन क्या होता है। देखिए तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स थ्रू विच डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू डिफाइन द क्वांटिटी। यानी कि ऐसे समझिए कि हम अब फंडामेंटल, ऐसे समझिए कि अब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन के तौर पर लिखा। अब देखिए डायमेंशन का मतलब क्या है कि पावर्स थ्रू विच डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू डिफाइन द क्वांटिटी, ठीक है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, अब जैसे ऐसे मान लें स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? डायमेंशन का मतलब क्या है? ये जिस तरह से वो बना है, ठीक है। तो वही चीज हम अब देखिए यहाँ पे समझिए, कोई भी यूनिट है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट है वो कहाँ से बनता है? कहाँ से बनता है? फंडामेंटल यूनिट से बनता है, ठीक है। हाँ तो यही है कि अब हम किसी, ठीक है, अब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, किसके पावर्स में लिख रहे हैं? डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स में लिख रहे हैं, ठीक है। पावर्स में लिख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। और देखिए इसी एक्सप्रेशन को, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को जब हम उसके डायमेंशन के टर्म्स में लिख रहे हैं तो उसको हम फंडामेंटल क्या बोलेंगे? उसको हम उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे, उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है इसकी डिफिनेशन से आप उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाओ, मैं इसलिए इसको यहाँ पे अच्छे से बता दूंगा कि व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड व्हाट इज डायमेंशन, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन तो यहाँ पे मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज का लिख दिया है, ठीक है। बस इन्हीं का डायमेंशन होता है, बाकी सब इनके टर्म्स में पावर रेज करके लिखे जाते हैं, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन वही है कि पावर्स थ्रू विच डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। तो ये होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन। तो लेंथ को हम एल से लिखते हैं, मास को एम से, टाइम को टी से, करंट को ए से, ठीक है, टेम्परेचर को के से, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी को सी डी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल के। अब इसी के ऊपर हम पावर्स लगाएंगे, जैसे L2 कर दिए मान लीजिए ऐसा। तो ये क्या बन गया? लेंथ का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया, एरिया का ये क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो देखिए अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे इसको डिराइव करके। तो देखिए फोर्स है, तो फोर्स हमारा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा है या नहीं है ना, यही होता है। देखिए केजी को हम क्या बोल सकते हैं, मास, मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ, फंडामेंटल यूनिट सबका वही है। और सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, टाइम का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसी को क्या लिख देंगे, इस डायमेंशन के बेस पे लिखेंगे। तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, एम, ठीक है। लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे एल अपॉन टी स्क्वायर। और हम सबको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एम एल टी माइनस टू, ठीक है। बस ऐसे ही करके हम सबका निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने 17-18 का, सॉरी 15 का ऐसे नाम लेके अपने इस पीडीएफ में ठीक है, जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है, पीडीएफ है, उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसे याद कर लेना। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि पूछे जाएगा। वैसे ये सब चीजें उतना पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। आप बस इसको याद रखो, ये सारा जो है हमारे पास, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखो, बस इतना ही है, इतना ही पे आता है, ठीक है। एनडीए में और इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। ये चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन से कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब मैं जब क्वेश्चंस लाऊंगा तो फिर इस पे देखेंगे कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। तो आप ये सब कोशिश करो निकालने का। आप अगर 11th क्लास में पढ़े भी होगे तो आपको सब अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो बस इतना ही होता है और इसमें कुछ नहीं है। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फिजिक्स में, वो आएगा मोशन पे, ठीक है। तो मोशन हम पढ़ेंगे, पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन 2D, फिर 3D, ये सब देखेंगे क्या क्या हमारे लिए एनडीए के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन वगैरह सब समझेंगे, ठीक है। सो साइनिंग ऑफ गाइस नाउ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, ठीक है। if you really like this session, do subscribe our channel and ठीक है, and thank you for today, ठीक है, and bye।